क़यादत को इस तौर पे देखा जाता है कि इनको मज़हब सियासत में नहीं आना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी हमारे मामलात और मसाइल असम्बली में बड़े ज़ोर से उठा सके और बड़े ज़ोर से वो अप्रूव भी करवा सके। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम अगर उस लायक हैं और हमारे पास अगर वो कैपेबिलिटी है, अगर वो चीज़ पाई जाती है तो हमें आगे आने में तुम्हारे साथ है। हज़रत साहब कदम बढ़ा, हम तुम्हारे साथ है। जेडीयू जिंदाबाद, जेडीयू जिंदाबाद, जेडीयू जिंदाबाद। हज़रत साहब कदम बढ़ा, हम तुम्हारे साथ है। हज़रत साहब कदम बढ़ा, हम तुम्हारे साथ है। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी। या अली। खिदमत की जाए, क्योंकि आज तक तो इनको बहुत गुमराह किया गया और इनके साथ इस्तेहसाल किया गया। वो इस्तेहसाल हम सब लोगों को मालूम है और उसको दोहराने की इस वक्त ज़रूरत नहीं। को जहन नशीन कराना चाहता हूँ और उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस वक्त वो इख्तियार करे, इस वक्त वो जिसको चुने उसको। ये बहुत बेहतरीन मौका है इस वक्त सियासी तौर पर अपने लोगों को, ख़ास तौर में मजहबी क़यादत को भी इस तौर पे रागिब कराना चाहूँगा कि उनको भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि बाद में उनको अपने मामलात और अपने मसाइल हल कराने के लिए दूसरों के सामने लाइन लगानी पड़ती है। बेहतर है कि वो अपनी सलाहियत का इजहार करे, मुजाहरा करे, तो बेहतर यही रहेगा और वो कौम को ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। अज़हर का सफ़र जो हमारा है वो तालीमी सफ़र है और तालीमी सफ़र में हम ये मज़हब में ये जो चीज़ हमारे यहाँ पाई जाती है, आम तौर पर हमें एक चीज़ का बड़ा इन्हें सामना करना पड़ रहा है। वो चीज़ ये है कि मजहबी क़यादत को इस तौर पे देखा जाता है कि इनको मज़हब सियासत में नहीं आना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है हमारी कौम में, और ये गलतफहमी आज की नहीं है, ये तो 1000 साल पहले से एक साजिश चल रही है ताकि लोगों को इस्लाम और सियासत को दूर किया जाए, आपस में बैफरकेट किया जाए। तो हमने ये एक कदम उठाया है कि लोगों को ये दिखाया जाए कि इसमें दूरी नहीं है, बल्कि हम ये चीज़ कर सकते हैं और हम ज़्यादा कैपेबल हो सकते हैं, क्योंकि लोगों का ताल्लुक़ हमारे साथ ज़्यादा रहता है। वो मैं कह ही चुका हूँ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो हमारे मामलात होते हैं या मसाइल हैं या हमारी कौम के मसाइल हैं, तो उनके लिए एक सलाहियतमंद, जुर्अतमंद कैंडिडेट की ज़रूरत होती है, जो हमारे मामलात और मसाइल असम्बली में बड़े ज़ोर से उठा सके और बड़े ज़ोर से वो अप्रूव भी करवा सके। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम अगर उस लायक हैं और हमारे पास अगर वो कैपेबिलिटी है, अगर वो चीज़ पाई जाती है तो हमें आगे आने में बसन कोई झिझक। ये तो डिपेंड करता है लोगों की सोच पे। ख़ास तौर पर अगर इस वक्त मजहबी क़यादत जो है, उनको मैं अपने सोशल मीडिया के थ्रू से ये गुजारिश कर भी चुका हूँ, अगर वो अपने मफाद को ज़ेर नज़र रखें, अगर वो अपने मामलात को ज़ेर नज़र रखें, तो अगर उनका भी साथ इसमें हमारे साथ वो हो जाएंगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये बहुत जल्दी हम आसानी से ये सीट निकाल सकते हैं। जेडीयू का ये मौक़िफ़ है कि ये 5 लाख जॉब जो है क्रिएट किए जा सकते हैं। वो कैसे किए जा सकते हैं, वो यहाँ ज़रूरी नहीं है कि यहीं हो जाए, वो पूरे वर्ल्ड के तौर पर भी हम लोग इसको देखते हैं। इसको ये देखते हैं कि दूसरे ममालिक में अपने लोग इंस्टॉल किए जाएँ, वो जहाँ वो जॉब क्रिएट होते हैं तो उनको इस तरफ मोड़ा जाए, और यहाँ तो जितने भी जॉब क्रिएट हो सकते हैं उसको मिला करके ये 5 लाख बनाना कोई बड़ी बात भी नहीं है। हम के लिए यही मैसेज रहेगी कि ये लोग अब सोच को थोड़ा सा बड़ा कर लें और सोच समझ करके वोट दे दें। किसी लालच की बुनियाद पे वोट ना दे, बल्कि अपने कैंडिडेट को देखें। अगर वो इस लायक है, उसके पास सलाहियत है, बासलाहियत इंसान है, बाकिरदार इंसान है, तो उसको वोट करें। वही उनकी खिदमत कर सकता है, दूसरे लोग खिदमत नहीं कर सकते। उससे मेरी यही अपील रहेगी कि आप अगर हमें कामयाब बनाते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से मेरी ये गुजारिश है, क्योंकि हमने पावर शेयरिंग पार्टी को चुना है। ये इस वजह से चुना है ताकि हमारे मामलात, क्योंकि हमारी पार्टी की ब्रेक जो है पूरी हुकूमत पे लगी हुई है कि वो जब भी उसको दबा सके तो मतलब उसको अपनी मांगे मनवा भी सकते हैं।
تو اس وجہ سے زیادہ بہتر ہے کہ پاورفل کے ساتھ ہاتھ ملایا جائے اور اس سے آگے بڑھنے کے چانسز ہمارے پاس زیادہ ہیں. اور جوانوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنا سیاسی مستقبل اگر بنانا ہے تو وہ اسی پارٹی سے زیادہ بہتر بن سکتا ہے, کیونکہ ہم ریجنل طور پہ تو وہاں تک اپنی آواز نہیں پہنچا سکتے جس طرح وہ پارٹی جو پاور شیئرنگ پارٹی ہو جس طرح وہ پہنچا سکتی ہے.